हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन प्रेजेंटर। ये आज दो तारीख को आज आरआई अजमेर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है जो भी कोर्स 4 वर्ष के लिए हैं, चाहे वो मतलब बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो, इन सभी का जो काउंसलिंग का डेट है वो 12 तारीख को रखा गया है। आपको 12 तारीख को 9 बजे पहुँच के जो इसका काउंसलिंग रूम नंबर 106 में जाके आपको काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसमें कुछ जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो आपको अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले तो यहाँ बहुत सारे बच्चे का जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उसका लिस्ट दिया गया है, ठीक है, और आप इसको जाके अपने साइट पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वेटिंग बच्चे का भी लिस्ट दिया गया है, तो वेटिंग बच्चे अगर 12 बजे तक भी पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें ये देखिए, जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले जो ये एक परफॉर्मा दिया गया है, तो इसे आप फिल करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। दूसरा, जो आप इसके साथ साथ फिर देखिए यहाँ पे ये दिया गया हॉस्टल फॉर्म, ये हॉस्टल फॉर्म इसको भी आप अपने साथ प्रिंट करके लेके चले जा सकते हैं। तो आइए हम लिस्ट देखते हैं आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए, एक बार सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो आपको चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले तो ये 2 हो गया, एक हॉस्टल का हो गया, उसके बाद आपको एक ये हॉस्टल का हो गया। इसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका आपको ओरिजिनल लेके बनाना है, इसका प्रिंट निकाल के आप भर के और इसका ओरिजिनल वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जो एक डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग होता है, ये आपको भर के भी देना पड़ेगा। ये जनरली आपके गार्जियन के द्वारा साइन किए करके दिया जाता है। गार्जियन और स्टूडेंट सब दोनों का साइन इस पे होता है। ये अंडरटेकिंग आपको स्टूडेंट के द्वारा और नीचे वाला अंडरटेकिंग आपको गार्जियन के द्वारा फिल कराया जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप अपने साथ लेके आपको जाना पड़ेगा। और आपको ये एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, इसे भी आप इसे कोर्ट में बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये अंडरटेकिंग हो गया। ये अंडरटेकिंग में आप क्या करोगे, जो डॉक्यूमेंट आप जैसे मान के चलिए टीसी अभी नहीं दे रहे हो, कैरेक्टर अभी नहीं दे रहे हो, तो आपको इसमें ये सब भर के देना होगा, जो आप 15 दिन के अंदर ये सब चीज़ अपना जमा करोगे, ठीक है। और अगर आइए तो अब एक लाइन से हम लिस्ट में देखते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या बात किया गया है। तो देखिए, आपको 3 सेट में डॉक्यूमेंट मांगा गया है। पहला सेट में जो होगा वो आपको ऊपर वाले जो भी परफॉर्मा था एप्लीकेशन फॉर्म का या हॉस्टल फॉर्म का, आपको वो उसके साथ लेके जाना है। उसके बाद आपके साथ आधार कार्ड ये उसका कॉपी होना चाहिए। ये याद रखिए, आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट देंगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आपको सभी पे अपना खुद का सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब देखिए, ये पहला सेट में बात किया गया है। अगर सेकेंड सेट में हम बात करें तो सेकंड सेट में देखिए, आपको जो है एप्लीकेशन जो आपने मतलब वो सीसीई वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसका कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो एनसीईआरटी के साइट पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए या फिर रिजल्ट कार्ड जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप एमएड के लिए काउंसलिंग करवाओगे तो एमएड में आपको बीएड का भी मार्कशीट होना चाहिए। और उसके साथ साथ देखिए, डॉक्यूमेंट मार्कशीट में आपको 10th का सारा डॉक्यूमेंट और 12th का सारा डॉक्यूमेंट, ये आईटेप वालों बच्चों के लिए। लेकिन जो बच्चे बीएड के लिए काउंसलिंग करवाएंगे, उनके साथ साथ 10th 12th और ग्रेजुएशन आपका सारा मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए साथ में, ठीक है। और जो बच्चे मास्टर्स करवाएंगे या एमएड के लिए करवाएंगे, उसके लिए आपको बीएड का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अब इसके साथ साथ कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि सभी बच्चों के पास होना चाहिए। तो देखिए, कॉमन डॉक्यूमेंट में आ जाता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। अगर कास्ट आपका बनता है, अगर आप जनरल से हो तो आपका कास्ट नहीं होगा, लेकिन आप ओबीसी SC ST से हो तो आपका कास्ट आपको चाहिए। उसके बाद अगर आप EWS और PWD सर्टिफिकेट है तो ये भी आपके पास देना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे कॉपी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल का ऊपर परफॉर्मेंस दिया गया है, परफॉर्मा दिया गया है, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मतलब मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना हुआ रहना चाहिए। देखिए, आरआई अजमेर जो है ये एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको मांगता है, तो ये भी आपको अपने कोर्ट ये भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग, उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन है वो, या अंडरटेकिंग, उसके बाद
एंटी रैगिंग, ये आपको जनरली एंटी रैगिंग जो है ये एडमिशन के बाद बनता है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग निश्चिंत रहिए अभी, ठीक है। उसके बाद टीसी और कैरेक्टर ये दोनों भी आपको ओरिजिनल ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा। उसके बाद आपका फैमिली इनकम 31 मार्च के बाद यानी इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एफिडेविट स्टूडेंट के द्वारा और एक एफिडेविट गार्जियन के द्वारा, ये स्टाम्प पेपर पे होगा। चाहे तो आप इसे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर भी पे कर सकते हैं, या फिर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे करवा सकते हो, या फिर आप इसे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भी करवा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें बस ये देना है जो ऊपर परफॉर्मा दिया हुआ है उसी तरीक़ा से उसको ऐड कर देना है, ठीक है। एक थर्ड सेट है, थर्ड सेट में देखिए सबसे पहले जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, कुछ भी चाहे आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर कार्ड हो गया, जो भी आपका है उसका एक फ़ोटोकॉपी देना होगा, ठीक है। और अंडरटेकिंग आपका देखिए जो भी पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी आपको 15 अंडरटेकिंग अगर आप दे रहे हो तो आपको 15 दिन के अंदर ये तीनों जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, और याद रखिए डोमिसाइल मस्ट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आरआई जो है वो रीजन वाइज बटा हुआ है और स्टेट वाइज सीट बटा हुआ है। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा जो आप जिस स्टेट से चुन के आए हो आप वहाँ के डोमिसाइल हो, ठीक है। उसके बाद आपका मार्कशीट 10th 12th, और अगर आप 4 ईयर वाले कोर्स में ले रहे हो बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, तो आपके पास सिर्फ ये मतलब ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीएड के लिए ले रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट होना चाहिए, और अगर आप एमएड के लिए रहे हो तो आपके इन सभी के साथ साथ आपके पास बीएड का भी मार्कशीट होना चाहिए। बाकी जैसा कि आप लोग को पता है जो आपका डेट आ चुका है, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके आपको 12 तारीख को सुबह 9 बजे आरआई अजमेर पहुंच जाना है। और काउंसलिंग याद रखिए ऑफलाइन है। बाकी इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।